आज हम लोग चैप्टर 1 रियल नंबर करने जा रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर 1 पहला चैप्टर है। और चैप्टर क्या है? रियल नंबर। बहुत आसान चैप्टर, रियल नंबर। नंबर्स के बारे में हम लोग प्राइमरी से अवेयर है। नंबर्स क्या होते हैं बेटा? जो भी नंबर्स हैं काउंटिंग नंबर्स, सारे के सारे बेटा रियल नंबर में आते हैं। जो भी जितने भी नंबर हम लोग जानते हैं, जितने भी नंबर जानते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सब बेटा क्या है? ये काउंटिंग नंबर है और नेचुरल नंबर कहलाते हैं। इसमें यदि हम जीरो इंक्लूड कर दें तो ये होल नंबर हो जाता है। इसमें यदि हम माइनस की भी बात करने लगे, ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं बेटा? इंटीजर्स कहलाते हैं, ठीक है। यदि हम इसमें फ्रैक्शन की बात कर लें, 1/2, 3/5 या 5.1 भी लिख सकते हैं। ये सारे क्या कहलाते हैं बेटा? रेशनल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। यदि रूट के अंदर कोई नंबर्स पड़े हैं, ठीक है, 3rd रूट ऑफ 31, ये सब क्या है बेटा? ये सब इरेशनल नंबर है। और ठीक बेटा, ये सब इरेशनल नंबर है। तो ये जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे बेटा रियल नंबर्स में आते हैं। रियल नंबर्स के अलावा एक नंबर और होते हैं, वो इमेजिनरी नंबर होते हैं। होते नहीं, लेकिन हम उनको इमेजिन कर लेते हैं कि वो इनका भी एग्जिस्टेंस है, इमेजिनरी नंबर। जैसे इमेजिनरी नंबर में क्या होता है? जैसे आसमान में तारे, आसमान में तारे बेटा बहुत सारे हैं, ठीक है। और इनको हम क्या करते हैं बेटा? एक सिंबल दे देते हैं, ये कहते हैं भैया बहुत सारे हैं, मतलब इन्फिनिटी नंबर्स, बहुत सारे, इन्फिनिटी। ये क्या हो गया बेटा? इन्फिनिटी क्या हो गया? इमेजिनरी नंबर हो गया। इमेजिनरी नंबर के हमको अभी इस चैप्टर में नहीं देखना है, ठीक है। √-5, ये क्या बेटा? इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इनका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन हम इमेजिन कर लेते हैं कि हाँ ये ऐसा हो सकता है। आसमान में तारे जो होंगे वो इन्फिनिटी होंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? जितने भी हम लोगों के सराउंडिंग में नंबर्स हैं, जिनका हम यूज करते हैं, जिनको हम अप्लाई करते हैं कैलकुलेशन में, वो सारे के सारे बेटा क्या कहलाते हैं? रियल नंबर, ठीक है। अब इस चैप्टर में बेटा हम लोग क्या है? वो चीज सीखने जा रहे हैं जो हम पहले से जानते हैं। क्या? जो चीज हम पहले से जानते हैं वही चीज सीखने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे हम क्या जानते हैं? जैसे मान लीजिए कोई दो नंबर है बेटा, 30 और क्या बेटा? 30 और 17। तो आप 30 को क्या लिख सकते हो? 30 इक्वल टू 17 से यदि हम डिवाइड करते हैं तो 17 1 जा, 17 इंटू 1, फिर कितना बचेगा बेटा? 23, ठीक है। 23 13 बचेगा, 13 बचेगा, 13 बचेगा, ठीक है ना। 30 को हम क्या ले सकते हैं? 17 इंटू 1 प्लस 13, ठीक है बेटा। या 17 को ये हमको लिखना है बेटा, 17 को हम क्या ले सकते हैं? 30 इंटू 0 प्लस 17, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है हमारा 65 और 10, तो हम बेटा 65 को क्या लिख सकते हैं? 10 के फॉर्म में, 10 इंटू 6, 60 हो गया, प्लस 5। क्यों? ये तो हम पहले से जानते हैं कि 65 को हम 65 और 10 को हम 60 कैसे लिख सकते हैं? 65 को 10 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं 10 इंटू 6 प्लस 5, ठीक है। और 30 और 17 है, तो 30 को 17 के फॉर्म का लिखना है, तो हम लिख लेंगे 30 इक्वल टू 17 इंटू 1 प्लस 13, दोनों का सम करेंगे तो ये आ जाएगा। अगर 17 को बेटा क्या 17 को 30 के फॉर्म का लिखना है, तो हम लिख सकते हैं 17 इक्वल टू 30 इंटू 0, ये तो बेटा 0 हो गया, प्लस 17, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब कि किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स को हम a इक्वल टू b q
प्लस आर के फॉर्म का लिख सकते हैं, ठीक है। और जहां क्यू और आर कोई यूनिक इंटीजर्स हैं, ध्यान देना बेटा, क्यू और आर क्या है बेटा, यूनिक इंटीजर्स। जैसे 30 को 30 मान लो ए है, 30 ए है, 17 बी है, तो 30 को ए को बी के फॉर्म का लिखना है तो एक यूनिक नंबर आएगा क्यू, जैसे यहां क्यू के स्पेस पे क्या बेटा 1 है, तो 30 को हम 17 इंटू 1 प्लस 13 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो 30 को 17 के फॉर्म का लिखने के लिए 17 इंटू 1 ही आएगा बेटा, 17 इंटू 2 नहीं हो सकता, 17 इंटू 0 नहीं हो सकता। और जो ये नंबर है आर है, ये भी फिक्स है, ये भी यूनिक है। जो रिमाइंडर, अच्छा ये आर क्या कहलाता है बेटा, रिमाइंडर कहलाता है। क्या कहलाता है, रिमाइंडर। ए क्या कहलाता है, डिविडेंड। ए क्या कहलाता है बेटा, डिविडेंड। बी क्या कहलाता है, डिवाइजर। और क्यू क्या कहलाता है, कोशेंट। रिमाइंडर हो गया। तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स ए को आप बी क्यू प्लस आर के फॉर्म का लिख सकते हो, जहां क्यू और आर यूनिक इंटीजर, इनकी वैल्यू फिक्स होगी, क्यू और आर की वैल्यू फिक्स होगी। 65 को बेटा हम 10 इंटू 6 ही लिखेंगे, 6 ही लिखेंगे बेटा, 6 ही लिखेंगे। 6 के अलावा ना हम 10 इंटू 5 लिख सकते हैं, ना 10 इंटू 7 लिख सकते हैं। और जो रिमाइंडर हमारा आर है बेटा वो 5 ही आएगा, ये भी फिक्स है, ये भी यूनिक है। क्लियर। अब ये चीज हम जानते हैं, इसी को हमारे यूक्लिड ने क्या कहा कि एक लेमा दे दिया। क्या कहा, ये फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर ए, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ए है और बी देयर एग्जिस्ट, अब बी भी एग्जिस्ट करता है, बी क्या है, बी भी इंटीजर है, यूनिक इंटीजर। तो यूनिक इंटीजर क्या बेटा, क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। यदि ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है अब बी एग्जिस्ट करता है, बी भी है, तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्यू क्या है, क्यू आर क्यों है बेटा, यूनिक इंटीजर है। जैसे यहां बेटा क्यू क्या है, 6 है, आर 5 है, यहां क्यू क्या है, 0 है, आर 17 है, ये क्या है, यूनिक नंबर है। तो इसी को यूक्लिड ने डिवीजन लेमा का नाम दे दिया कि 30 को यदि हमको 17 के फॉर्म का लिखना है या डिवीजन के फॉर्म का लिखना है, तो 17 को हम 30 से में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स आएगा, कोशेंट ये आएगा, रिमाइंडर ये आएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या बेटा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आर एनी पॉजिटिव इंटीजर, बी भी पॉजिटिव इंटीजर है, और क्यू और आर कोई यूनिक इंटीजर है। तो हम a को किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को किसी भी पॉजिटिव इंटीजर a को बी क्यू प्लस आर के फॉर्म पर लिख सकते हैं। यही बेटा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्लियर, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। लेमा क्या होता है, लेमा क्या है, एक प्रूवन स्टेटमेंट है। ये क्या है बेटा, प्रूवन स्टेटमेंट है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप हर स्टेप पे चेक कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। ये प्रूवन स्टेटमेंट है। लेमा क्या होता है, इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग एंड अदर स्टेटमेंट। इनको और स्टेटमेंट्स को प्रूव करने में यूज करते हैं, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जैसे भगवान भास्कर पूरब दिशा में निकलते हैं, तो ये पूरब दिशा में निकलते हैं, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हमको ये विश्वास नहीं है तो हम इसको देख सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं, ठीक बेटा। तो ये हो गया बेटा लेमा। अच्छा, एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम है इट इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स व्हिच गिव्स प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, ठीक है। एल्गोरिथम क्या है, एक बेटा प्रोसीजर है। जैसे इस एक्सरसाइज में हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ निकालने के तरीके हम लोगों ने और से सीखे थे, लेकिन हम डिवीजन लेमा की हेल्प से एचसीएफ निकालेंगे, और जो एचसीएफ निकालने का जो तरीका होगा वो एल्गोरिथम कहलाएगा। इट इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स व्हिच गिव्स प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो
ये एल्गोरिथम हो गया, ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हो गया। ठीक है, बस इसी जानकारी के आधार। अच्छा, ये हमको पहले से पता था, ये हमको पहले से पता था, कोई नई चीज हमने नहीं सीखा इसमें है। हमें पता है कि किसी भी डिविडेंड को, क्या बेटा, किसी भी डिविडेंड को हम डिवाइजर इनटू कोशेंट ठीक है, प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ये हमने नई बात नहीं सीखा। ठीक है, इसी को डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर को ही हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बोलते हैं। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, लेमा क्या है? लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है, और उसकी हेल्प से हम और चीजों को प्रूव करते हैं। एल्गोरिथम क्या बेटा? ये प्रोसीजर है, इसमें वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं जिसकी हेल्प से हम चीजों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये नोट कर लो, फिर एक्सरसाइज हम लोग आ जाते हैं, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 हमने नोट कर रखा है। कहता है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। क्या कहा? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है, मतलब यूक्लिड्स डिवीजन के लेमा की हेल्प से वेल डिफाइंड प्रोसीजर से हमको एचसीएफ कैलकुलेट करना है 135 और 225 को। इसमें प्रोसीजर है बेटा, ठीक है, प्रोसीजर है, एक फिक्स प्रोसीजर है, और वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं, इसलिए इसको एल्गोरिथम कहा है। कि एल्गोरिथम की हेल्प से, एल्गोरिथम से मतलब पूरे सिस्टम से आप जो भी प्रोसीजर हैं, वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं, उनका यूज करते हुए 135 और 225 का एचसीएफ बताओ। ठीक है, एचसीएफ तो हम पहले भी जानते हैं, बहुत सारे तरीके हैं एचसीएफ कैलकुलेट करने के लिए, उनकी बात नहीं हो रही, अभी बात हो रही यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की। तो इसमें क्या करते हैं सॉल्यूशन में, देखना बेटा, कोई स्टेप हमको छोड़ना नहीं है। लेकिन ये सेंस, अब देखो इसमें सबसे छोटा नंबर पकड़ते हैं, 135 इज लेस देन 225, therefore according to Euclid's division लेमा। ठीक है, 225 को 135 के फॉर्म का लिखना है। तो बेटा ये 135 से 225 को डिवाइड करोगे तो बेटा ये 1 टाइम जाएगा, क्यू का की जगह पे हमको 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, और यहां हम माइनस करके देख लेते हैं कि 225 से 135 जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा? ये क्या आ गया बेटा? 90। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? ये ए का काम करेगा बेटा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और ए और बी हमको यहां से फिक्स है बेटा। ए क्या हो जाता है? लार्जर नंबर ए हो जाता है। 225 को क्या बेटा? 225 को 135 के फॉर्म का लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे? 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। ठीक है, अब क्या करेंगे? 135 और 90 जो हमारा रिमाइंडर है, इसमें हम a इक्वल टू बी क्यू के प्लस आर का फॉर्म का सेट करेंगे। आर जब तक 0 ना आ जाए तो लिख देते हैं बेटा, सिंस आर इक्वल टू 90 नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर अगेन क्या लिखें बेटा? अगेन according to lemma क्या हो जाएगा बेटा? किसको लिखना है आपको? अब 135 को लिखना है। किसको बेटा? 135 को।
किसके फॉर्म पर, रिमाइंडर के फॉर्म पर। ये क्या हो जाएगा, 90 से यदि हम डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम ही जाएगा और प्लस जो हमारा रिमाइंडर है वो 45 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, 45। अब देखो रिमाइंडर हमारा r, फिर 0 नहीं आया है, r की वैल्यू क्या आ गई 45। a क्या था, जो हमारा जो यहाँ b था उसी को हमने a बनाया हुआ, और जो रिमाइंडर था, रिमाइंडर क्या था बेटा, 90 रिमाइंडर था, 90 ये हमारा b का काम करेगा, और ये a इक्वल टू बी क्यूब प्लस r के फॉर्म का हो गया, जहां r की वैल्यू 45 है। सिंस r इक्वल टू 45 नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर अगेन क्या बेटा, अगेन। अब दो फिर वही तरीका, जो हमारा डिवाइडर था, डिवाइडर डिविडेंड बन जाएगा, डिवाइडर क्या बन जाएगा, डिविडेंड। ये 90 इक्वल टू जो हमारा रिमाइंडर था वो डिवाइडर बन जाएगा 45 इंटू 2 प्लस 0। अब देखो 45 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमारा 0 आया है, तो 45 ही हमारा क्या हो जाएगा, HCF आ जाएगा। यही हमारे प्रोसीजर है। लास्ट में वह डिवाइडर जिससे डिवाइड करने पे बेटा रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए, तो वही डिवाइडर हमारा HCF कहलाता है। बस इसी को ठीक से लिख देना, सिंस इन अबव, क्या बेटा, इन अबव रिमाइंडर इक्वल टू 0 एंड डिवाइजर, किससे डिवाइड करने पे बेटा रिमाइंडर 0 आया है, डिवाइजर क्या है, r इक्वल टू, डिवाइजर क्या बेटा, डिवाइजर है हमारा 45, कितना बेटा 45। तो हमारा HCF है, देयरफॉर रिक्वायर्ड HCF, या ऐसे लिख लो बेटा, देयरफॉर HCF ऑफ 135 and 225 इक्वल टू कितना बेटा 45। वह डिवाइडर जिससे रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है। तो जो भी ये स्टेप्स थे, जो प्रोसीजर था, वो एल्गोरिथम कहलाएगा। प्रोसीजर क्या था बेटा, कि हम बड़ा नंबर पकड़ते हैं, बड़े नंबर को छोटे नंबर के फॉर्म का लिख लेते हैं, बड़े नंबर को क्या बनाते हैं a और छोटे नंबर को b, फिर जो रिमाइंडर होता है वो हमारा b का काम करता है, और जो हमारा डिवाइजर था, जो हमारा डिविडेंड था, सॉरी जो डिवाइडर था वो a का काम करता है। ठीक बेटा, ये नोट कर लो, फिर सेकंड पार्ट करते हैं, नोट कर लो बेटा। ठीक बेटा, सेकंड पार्ट में नोट कर रखा है, कहता है कि HCF पता करो, कैसे, वही इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम से। तो हम क्या करेंगे, पुराना तरीका है, इसको क्या मानेंगे बेटा, a, जो लार्जर नंबर होता है उसको a मानते हैं, और 196 को b मानते हैं। ये क्या हो गया बेटा, डिविडेंट हो गया, ये डिवाइजर हो गया, ये क्या हो गया, ये डिविडेंट हो गया, ये डिवाइजर हो गया। तो लिख लो बेटा, क्योंकि स्टेप ही इसमें मेन है। सिंस क्या लिखें, 38220 is greater than 196, therefore 38220 equal to 196 into। अब देखो ये थोड़ा सा हमको वर्किंग करनी पड़ेगी कि हम 196 से इसको डिवाइड करते हैं तो क्या क्वोशिएंट आता है, क्या रिमाइंडर आता है, तो हम बेटा डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, कैसे करें, 196 से डिवाइड करना है किसको बेटा, 38220 को। ठीक है, अब ये देखो बेटा, नियर अबाउट ये 200 है और ये 382 है। ठीक है, तो 2 टाइम्स में ये 400 हो जाएगा, और ये 400 से काफी कम है, इसलिए ये 2 टाइम्स नहीं जाएगा। और देखो ये बेटा ट्रायल एंड एरर मेथड है, हमको कोई पक्का पता नहीं है कि ये 1 टाइम जाएगा कि 2 टाइम जाएगा, लेकिन हम एक गेस करते हैं। ठीक है, हमारी जानकारी के हिसाब से, हमारे अनुभव के हिसाब से बेटा ये केवल 1 टाइम जाएगा।
और आपको ये नहीं विश्वास है कि हो सकता है 2 टाइम भी जाए तो आप चेक कर लो बेटा। 196 को 2 से हम मल्टीप्लाई कर दें, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और 1 19, 2 1 जा 2 और 1 392, ज्यादा हो गया बेटा। तो हम क्या करेंगे बेटा, 1 टाइम से ले जाएंगे, ठीक है। 6 9 और 1, ठीक है। अब यहाँ 12 से 6 जाएगा बेटा, 6 आएगा, यहाँ 7 हो गया, 17 हो जाएगा, 17 में से 9 जाएगा तो 8 आता है, ठीक है। यहाँ बचा 2, क्या बचा बेटा 2 में से 1 जाएगा 1। अब यहाँ क्या करेंगे बेटा, ये 2 आ गया था, ये वाला 2 उतार लेंगे, ठीक है। अब नियर अबाउट क्या बेटा, नियर अबाउट इसको हम 200 मानते हैं और ये 1800 है, तो 2 9 जा 18, तो 9 टाइम हो सकता है चला जाए, हम चेक कर लेते हैं बेटा। 9 टाइम है तो 196 को यदि हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 54 की 4 हाथ है 5 9 81 5 86 की 6 हाथ है 8 9 9 17, ठीक है। 9 6 54 की 4 हाथ है 5 9 81 5 86 की 6 हाथ है 8 9 कितना बेटा 1764, ये बेटा चला गया, कितने टाइम गया 9 टाइम। 9 6 54 की 4 हाथ है 5 9 81 5 86 की 6 हाथ है 8 9 9 17, ठीक है। 12 में से 4 गया 8 बेटा, यहाँ पे 15 15 में से 6 गया 9, ठीक है। ये उतार लेंगे, ठीक है। अब ये 5 टाइम जाएगा, 5 6 30 5 9 45 3 48 8 4 5 5 9, वेरी गुड। ये पूरा का पूरा क्या बेटा 195 टाइम्स गया और रिमाइंडर बच गया 0 बेटा। अब देखो क्या है, एचसीएफ यदि हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से पता करते हैं तो वह डिवाइजर एचसीएफ कहलाता है जिससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए। तो बेटा देखो 196 से ही डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, तो एचसीएफ क्या हो गया हमारा बेटा 196। क्यों, कोई दिक्कत? तो बड़ा आसान था बेटा, देखने में तो बड़ा लग रहा था, ठीक है, क्योंकि कैसे डिवाइड करेंगे ये तो बड़े आसानी से हो गया। तो क्या करें, देखिए बेटा सेंस इन अबव क्या रिमाइंडर इक्वल 0 एंड डिवाइजर इक्वल टू 196 से हमने डिवाइड किया बेटा 196। देयरफोर एचसीएफ ऑफ क्या बेटा, देयरफोर एचसीएफ ऑफ किसका एचसीएफ 196 एंड 38,220 इक्वल टू कितना बेटा 196 पे ही ये क्या हो गया बेटा हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। यही आंसर हो गया बेटा। यही है एचसीएफ कैलकुलेट करना बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। ये क्या बेटा है, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है और ये जो पूरा वर्किंग है, जो प्रोसीजर है वो एल्गोरिथम है, बस ये फर्क समझ लेना। लेमा और एल्गोरिथम में कंफ्यूज ना होना बेटा। ये क्या है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये क्या है, ये लेमा है। और इसकी हेल्प से क्या बेटा, इसकी हेल्प से जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम कुछ सॉल्व करते हैं, तो उस सॉल्यूशन के स्टेप्स को, जो वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं, वो बेटा एल्गोरिथम कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट करते हैं बेटा, नोट कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का हमने थर्ड पार्ट नोट कर रखा है, वही पुराना क्या हमको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से की हेल्प से ये निकालना है, क्या निकालना है 867 एंड 255 का क्या निकालना बेटा, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो वही पुराना तरीका, हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कि बड़ा कौन है। तो लिखें बेटा सिंस 867 इज ग्रेटर देन 255। 867 क्या है बेटा, बड़ा है 255 को, तो इसको हम ए
है क्या डिविडेंड, और इसको डिवाइजर मानते हुए हम क्वोशंट और रिमाइंडर निकाल लेते हैं बेटा, है a इक्वल टू डी क्यू प्लस आर के फॉर्म का लिख सकते हैं, है वो क्या हो जाएगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा हो जाएगा। तो क्या लिखे बेटा, a देयरफॉर 867 इक्वल टू 255 इंटू, अब इंटू कितना आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा, हम बेटा डिवाइड करके देख लेते हैं। 255 से डिवाइड करना है 867 को, कितने टाइम जाएगा बेटा, क्यों 3 बार चेक कर लेते हैं बेटा, ठीक है 3 टाइम, तो 255 इंटू 3, 3 5 15 5, 3 5 15 6 होता है 1 3 नीचे है, तो हम 3 टाइम ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 765। ठीक है, क्या हो गया 765, माइनस कर दो, 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 6 जाएगा 0 और 8 से 7 जाएगा 1, हाँ 3 5 15 5 आता है 1, 3 5 15 16 6 आता है 1, 3 6 7, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा 3 टाइम्स गया, तो Q की वैल्यू हो गई हमारी 3 और रिमाइंडर हो गया हमारा 102। ठीक है, नाउ इन अबव, स्टेप लिखने होते हैं बेटा, नाउ इन अबव क्या बेटा R इक्वल टू 102, ब्रैकेट में लोगों नॉट इक्वल टू 0, therefore again by lemma, हम इसको क्या ले सकते हैं बेटा, थोड़ा सा रफ कर देते हैं ऊपर से, ठीक है, इसी को हम ऊपर कंटिन्यू कर रहे हैं, क्या हो गया, इसी को ऊपर कंटिन्यू करना है, किससे डिवाइड करना है, अब 102 से बेटा, किससे डिवाइड करना है, जो हमारा रिमाइंडर आया था, क्या था, जो रिमाइंडर आया था वो डिविडेंड का काम करेगा, और जो डिवाइडर था वो डिविडेंड का काम करेगा। तो हम क्या लिखेंगे बेटा 255 इक्वल टू 102 इंटू, ठीक है, फिर वही पुराना तरीका, क्या 100 क्या बेटा 102 से, किससे 102 से डिवाइड करना है बेटा 255 को, कितने टाइम जाएगा बेटा 2 ही टाइम जाएगा, ये 51 आ गया, तो ये 2 प्लस 51, ठीक है। अब देखो रिमाइंडर हमारा फिर 0 नहीं आया, तो फिर वही वर्किंग करेंगे, वही पुराना तरीका, जो हमारा रिमाइंडर था वो क्या काम करेगा, डिवाइजर का, क्या काम करेगा, डिवाइजर का, और जो डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा। तो लिखेंगे सिंस आर नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर अगेन अप्लाइंग लेमा, क्या जाएगा बेटा, किससे डिवाइड करना बेटा, अब हमको 51 से, 102 को 51 से डिवाइड करना। अब 51 से डिवाइड करोगे तो बेटा हमारे पास 2 टाइम्स चला जाएगा और रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, रिमाइंडर हमारे 0 आ गए। अब मजे आ गए हमारे, क्या कि रिमाइंडर 0 आ गया, मजे क्यों आ गए, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो अभी जो हमारा डिवाइजर था, क्या था, डिवाइजर, वही हमारा HCF आ जाएगा। बस इसी को लिख देना, सिंस इन अबव R इक्वल टू 0 देयरफॉर HCF इक्वल टू डिवाइजर अबव इक्वल टू बेटा कितना 51, ये हमारा आंसर हो गया। ये नोट कर लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमने नोट कर रखा है, कहता है कि शो करना है, क्या शो करना है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव आर्ड इंटीजर है, एनी पॉजिटिव आर्ड इंटीजर इज
ऑफ द फॉर्म, उसको हम 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के फॉर्म का लिख सकते हैं, जहां q क्या है, q इज सम इंटीजर। ठीक है, तो अब देखो ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं, जैसे कोई पॉजिटिव आर्ड इंटीजर ले लेते हैं, जैसे पॉजिटिव आर्ड इंटीजर क्या है, 1 3 5 7 9 so on, 101 103, ये बहुत सारे नंबर है, 117। अब देखो बेटा, क्या 1 को आप 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के फॉर्म का लिख सकते हो। क्वेश्चन ये कहता है कि आपको शो करना है, होता है, लेकिन पहले देखें कि ये होता है कि नहीं, हम प्रूव नहीं करेंगे, पहले हम जो ये लॉजिकल देखेंगे बेटा, ये स्टेटमेंट के हिसाब से चेक करेंगे, क्या 1 को हम इन 3 फॉर्म में से किसी एक फॉर्म का सेट कर सकते हैं। देखो बेटा, 6q+1 6q+3 या 6q+5, ठीक है, पहले हम 1 से चेक कर लेते हैं। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 6 × 0 + 1, ठीक है। q क्या था, q सम इंटीजर है, इंटीजर्स बेटा हमारा 0 भी होता है, 0 कौन सा इंटीजर होता है, न्यूट्रल इंटीजर होता है, +1 2 3 फिर 5 4 5 6 7 8 या क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 है, ये सब क्या होते हैं बेटा, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो q के लिए क्या करना है कि सम इंटीजर्स, मतलब 1 को 1 आर्ड है, तो हम इसको देखो 6q+1 के फॉर्म का लिख लिए, किस फॉर्म का आ गया बेटा, ये 6q+1, ठीक है। 9 को चेक करते हैं बेटा, 9 को हमको 6 के फॉर्म का लिखना है ना, तो 6 × 1 + 3 के फॉर्म का हो गया, ये क्या हो गया बेटा, 6q+3 के फॉर्म का हो गया। 117 को चेक करते हैं, किसको, 117 को, 117 को यदि आप 6 से डिवाइड करते हो तो 6 × 6 5 11 57 54 3 बचा, क्या लिख सकते हो, 6 × 19 + 3, तो ये भी बेटा आ गया 6q+3 के फॉर्म का, ठीक है, क्यों बेटा। तो कहने का मतलब ये कि कोई भी ये ऑड इंटीजर्स है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो हम इसको 6q+1 6q+3 और कोई नंबर ऐसा भी सेट हो जाएगा जो 6q+5 के फॉर्म का आएगा, बस इन्हीं 3 फॉर्म में से कोई नंबर एक हो सकता है, ठीक है। अब इसको हमको प्रूव करना है, कैसे प्रूव करना है, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो हम लोग देखो बेटा प्रूव कर लेंगे, कैसे करें, तो हमारा पुराना तरीका, कौन सा पुराना तरीका है कि जो हमको जो निकालना होता है उसी को हम लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या लेट करें, लेट ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब देखो हमने इसको ऑड इंटीजर नहीं माना है, हम कोई भी इंटीजर मान लेते हैं, ठीक है, कोई भी इंटीजर इसको अज्यूम करते हैं और उसमें फिर सेट करेंगे कि किस सिचुएशन में बेटा क्या होगा बेटा, इवन इंटीजर होगा और किस सिचुएशन में ऑड इंटीजर होगा, ठीक है। एंड बी को सेट करने के लिए देखो बेटा क्वेश्चन के हिसाब से हमको पता चल जाता है कि जो डिवाइजर लेना है हमको क्या लेना है, बी हमको क्या लेना है, डिवाइजर हमारा बेटा हमको 6 लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, 6 लेना पड़ेगा। तो हम क्या लिखें, एंड बी इक्वल टू क्या बेटा 5, नहीं क्या, बी इक्वल टू 6, ठीक है। तो ए को 6b, नहीं बी की तो 6 हो गया, 6q+r के फॉर्म का लिख सकते हैं, जहां r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 2, r इक्वल टू 3, r
इक्वल टू 4, r इक्वल टू 5। मतलब r की जो वैल्यू है वो बेटा लेस देन 6 होगी। क्या होगी? लेस देन 6। एक सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि जो a 6q प्लस 0 के फॉर्म का आ जाए, या एक सिचुएशन आ सकती है कि a इक्वल टू 6q प्लस 1 के फॉर्म का आ जाए। मतलब r की जो वैल्यू है हमेशा 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 नहीं हो सकती, ना 6 से ज्यादा हो सकती है, हमेशा ये 6 से कम होगी। अब डिफरेंट सिचुएशन के लिए क्या बेटा, डिफरेंट कंडीशन के लिए हैं, हम देख लेते हैं बेटा कि a को हम किस फॉर्म का लिख सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो क्या लिखें? इन फर्स्ट केस a इक्वल टू 6q एंड r इज लेस देन 6। ठीक है, अब फर्स्ट केस क्या बेटा? फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस ये है कि इफ r इक्वल टू क्या बेटा? r इक्वल टू 0। यदि r इक्वल टू 0 है तो a इक्वल टू 6q, r 0 हो गया, और 6q को हम a इक्वल टू 2 इंटू 3q लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? a इक्वल टू क्या हो गया? 2 इंटू 3q। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने पॉजिटिव इंटीजर्स a को हमने एज्यूम किया था, वो पॉजिटिव इंटीजर क्या है बेटा? इवन है। क्यों? क्योंकि ये 2 इंटू 3q के फॉर्म का हो गया। क्या हो गया बेटा? ये 2 इंटू 3q। जैसे मान लीजिए 16 है, 16 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 8, 18 है तो इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 9। तो ये 3 क्या हो गया? 2 से डिविजिबल हो गया, 2 से डिविजिबल हो गया, तो बेटा ये इवन हो गया। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया हमारा इवन। तो लिख देते हैं बेटा, इसमें स्टेप्स का ही कमाल है बेटा। तो हम लिख देते हैं, क्या लिखते हैं? सिंस इन अबव a is divisible by 2, therefore a is a even positive integer। ठीक है, अब देखो एक चीज और प्रूव हो गई कि ये क्या किस फॉर्म का आ गया बेटा? ये 6q के फॉर्म का आया है। 6q के फॉर्म का यदि है तो वो ऑड नहीं हो सकता है। ऑड होने के लिए 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 ही चाहिए। और यहां प्रूव भी हो गया कि यदि a इक्वल टू 6q आ रहा है तो ये क्या बेटा? इवन है। क्या बेटा? ये इवन इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। तो फर्स्ट केस में यदि r इक्वल टू 0 है तो ये बेटा 6q के फॉर्म का आ जाएगा, और 6q को हम 2 इंटू 3q लिख सकते हैं, और 2 इंटू 3q ये बताता है कि a 2 से डिविजिबल है। बात समझने की कोशिश करना। 18 इक्वल टू 2 इंटू 9 ये बताता है कि 18 के फैक्टर में 2 आता है, 18 2 से डिविजिबल है, और 18 यदि 2 से डिविजिबल तो 18 बेटा इवन नंबर। सिमिलरली a divisible by 2, therefore a is an even number, not odd number। तो पहला केस हमारा फेल हो गया। फेल नहीं हुआ मतलब ये कि यदि 6q के फॉर्म का आ गया तो ये इवन है और ये ऑड नहीं है। ठीक है, तो ये हम कुछ प्रूविंग की तरफ हम सही कदम हमारे चल रहे हैं। ठीक है, सेकंड केस ले लेते हैं। क्या होगा? सेकंड केस r इक्वल टू r क्या हो सकता था बेटा? 1 हो सकता था। ठीक है, तो a इक्वल टू 6q प्लस 1। ठीक है, क्या बेटा? a इक्वल टू 6q प्लस 1। अब देखो इसमें हम 2 को कॉमन नहीं ले सकते। क्या बेटा? 2 को कॉमन नहीं ले सकते। तो अब देखो इसमें क्या हो गया बेटा? जो a है हमारा, a 2 से डिविजिबल नहीं है। क्यों? इसको हम 2 के कॉमन के फॉर्म का नहीं ले सकते। तो लिखते हैं बेटा
सिंस ए इज नॉट, या इन एबव लिख लो, सिंस इन एबव, क्या बेटा, इन एबव ए इज नॉट divisible by 2, therefore a is odd integer, odd positive integer. बेटा a is odd positive, ठीक है, इंटीजर। बात समझ आए? ये 6 क्यूब प्लस 1, क्या बेटा, 6 क्यूब प्लस 1, ये क्या है बेटा, ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 इसमें से कॉमन नहीं ले सकते, तो बेटा ये 2 भी 2 से, a भी 2 से डिविजिबल नहीं है, a से 2 से डिविजिबल नहीं है, तो बेटा ये इवन नहीं है, ये क्या है, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर हो सकता है जब रिमाइंडर 1 आए, और रिमाइंडर 1 आएगा तो हम इसको 6 क्यूब प्लस 1 के फॉर्म पर ले सकते हैं। तो ये सिचुएशन आ गई काहे के लिए, ऑड के लिए, एक के लिए हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। आज थर्ड केस ले लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा, थर्ड केस, क्या बेटा, थर्ड केस। थर्ड केस में क्या है, आर की वैल्यू क्या हो सकती थी, 0 हो सकती थी, 1 हो सकती थी और 2 हो सकती थी। तो 0 हमने चेक कर लिया, 0 यदि है तो इवन है, आर की वैल्यू 1 है तो ये 6 क्यू प्लस 1 के फॉर्म पर आ जाएगा, ये आर हो जाएगा, और हम 2 पे चेक करने जा रहे हैं, क्या, आर इक्वल टू 2, तो ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस 2 हो जाएगा। अब इसमें हम बेटा 2 कॉमन ले लेते हैं, ए इक्वल टू 2 टाइम्स 3 क्यू प्लस 1, ठीक है, ठीक। अब देखो बेटा ये क्या है, ये ए को हम 2 into दिस हमने लिख लिया, इसका मतलब ये हुआ कि ए के फैक्टर में 2 इंक्लूड है, और ए के फैक्टर में 2 इंक्लूड है, इट्स मींस ए डिविजिबल बाय 2, क्या है बेटा, ए डिविजिबल बाय 2। अब देखो ए 2 से डिविजिबल है तो ए क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। इन अबव, क्या बेटा, इन अबव सिंस ए डिविजिबल बाय, क्या बेटा, ए डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर ए इज an even integer, क्या बेटा, a is even integer। बात समझ पाए? यदि हम a को 6q प्लस 2 के फॉर्म पर लिख पाएंगे तो बेटा ये इवन हो जाएगा, ठीक है, तो ये ऑड नहीं हो सकता, ठीक है, ऑड होने के लिए यही कंडीशन चाहिए। तो अभी हम यहां नहीं पहुंचे हैं, हम ये चेक कर लिए कि ये ऑड हो सकता है, ठीक है, 6q, a इक्वल टू 6q ऑड नहीं हो सकता, और a इक्वल टू 6q प्लस 2 भी ऑड नहीं हो सकता, ठीक है। ये थर्ड केस से हम लोगों ने प्रूव कर दिया, क्या ये इवन इंटीजर है। और फोर्थ केस के लिए हम लोग चेक कर लेते हैं बेटा, फोर्थ में क्या है, r इक्वल टू 3, क्या बेटा, r इक्वल टू 3, क्या बेटा, इफ r इक्वल टू 3, तो हम a को लिख सकते हैं a इक्वल टू 6 टाइम q प्लस 3, ठीक है। अब इसमें देखो बेटा 2 तो कॉमन हो नहीं सकता, क्यों बेटा, 2 कॉमन नहीं हो सकता, तो डायरेक्ट लिख देते हैं बेटा, क्या, सिंस इन अबव ए नॉट, क्या बेटा, ए नॉट डिविजिबल बाय 2, therefore a is odd integer, odd positive integer, क्या बेटा, a positive integer।
बात समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ? इसको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, हाँ? इसका फैक्टर 2 नहीं है, तो a भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये ऑड इंटीजर, तो ऑड इंटीजर को हम इस फॉर्म का लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऑड इंटीजर के लिए या तो ये फॉर्म होगा या तो ये फॉर्म होगा। 6 इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, 6 क्यूब प्लस 0 नहीं हो सकता, 6 क्यूब प्लस 2 नहीं हो सकता ऑड के लिए। ठीक है, 6 क्यूब प्लस 3 हो सकता है। ऑड के लिए क्या हो सकता है? 6 क्यूब प्लस 1 हो सकता है, हम लोगों ने प्रूव कर लिया। 6 क्यूब प्लस 3 हो सकता है, और 6 क्यूब प्लस 5 के लिए चेक कर लेते हैं बेटा। कौन सी कंडीशन होगी? थर्ड, फोर्थ के लिए देख लेते हैं बेटा। क्या बेटा? फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन आर इक्वल टू कितना लाना था बेटा? फोर्थ में 0 पे चेक कर लिया, 1 पे चेक कर लिया, 2 पे चेक कर लिया, 3, ये हमारा 4 है, नहीं 4 हो गया ना बेटा। 3 पे चेक कर लिया था ना, 2 पे चेक कर लिया था, 3 पे चेक कर लिया था, यहां पर हो गया था। आर इक्वल टू 4 लाना है, आर इक्वल टू 4। ठीक है, कंडीशन ये कौन सी होगी? 0 पे एक फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड, थर्ड, और 3 पे फोर्थ, और फोर्थ पे फिफ्थ कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है बेटा? ये फिफ्थ कंडीशन है। ठीक है, चेक कर लेना है। फिफ्थ कंडीशन क्या है? आर इक्वल टू 4। यदि आर इक्वल टू 4 है तो हम ए इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 4 लिख सकते हैं। ठीक है ना? अब देखो इन क्वेश्चनों में है कुछ नहीं, एक प्रोसीजर है, बस उसी प्रोसीजर को दिमाग में सेट कर लेना और करते जाना, दिमाग लगाना नहीं है। क्यों? जब जरूरत हो तो वहां लगाएंगे बेटा दिमाग। ये पहली एक्सरसाइज है, पहला चैप्टर है। क्या नया मामला है, आसान क्वेश्चन आसान है, बस हमको एक गाइडलाइन दे दी गई है बेटा कि इसी तरीके से आपको करना है, बस उसी तरीके से हम करते जाएंगे। ठीक है, a इक्वल टू 6 क्यू प्लस आर, तो a इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 क्यू प्लस 2। अब देखो ये 2 डिविजिबल हो गया a से, क्यों? a के फैक्टर में 2 आ रहा है। सिंस भाई बार भी चीज लिखते हैं, हमको लिखने में क्या दिक्कत? सिंस इन above a divisible by 2, therefore a is an even integer, an even integer। बस। यदि ये 6 क्यू प्लस 4 के फॉर्म का है तो बेटा ये ऑड नहीं हो सकता, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ऑड होने के लिए 6 क्यू प्लस 1 हो सकता है, 6 क्यू प्लस 3 हो सकता है। अभी हम 6 क्यू प्लस 5 पे नहीं पहुंचे। ठीक है, तो 6 क्यू प्लस 5 के लिए हमारी सिक्स्थ कंडीशन है कि इफ a r इक्वल टू 5, सिक्स्थ कंडीशन। कौन सी कंडीशन बेटा? सिक्स्थ। सिक्स कंडीशन क्या है? इफ r इक्वल टू कितना बेटा? 5। ठीक है, r इक्वल टू 5 तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 क्यू प्लस 5। अब देखो ये बेटा 2 से डिविजिबल है ही, सिंस फ्रॉम above a not divisible by 2, therefore a is an odd integer। ठीक है, ये हो गया कि क्या हो गया बेटा कि 6 क्यू प्लस 5 यदि है तो ये ऑड इंटीजर होगा, 6 क्यू प्लस 3 है तो ये ऑड होगा, 6 क्यू प्लस 1 है तो ये क्या होगा बेटा? ऑड इंटीजर होगा। तो देखो हम लोगों ने प्रूव कर लिया क्या कि यदि हम a कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं और b यानी डिवाइजर को हम 6 लेते हैं तो रिमाइंडर केवल क्या बेटा? रिमाइंडर क्या होगा?
जीरो आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। ठीक है, रिमाइंडर हमारे ये आ सकते हैं। यदि जीरो आएगा बेटा तो वो 6q प्लस जीरो यानी 6q के फॉर्म का होगा और वो 2 से डिविजिबल होगा। तो ये बेटा 6q क्या होगा, इवन नंबर होगा। ठीक है, ये 6 कंडीशन है बेटा, है या तो ये a इक्वल टू 6q आएगा जब रिमाइंडर जीरो है, या a इक्वल टू 6q प्लस 1 आएगा, या a इक्वल टू 6q प्लस 2 आएगा, या a इक्वल टू, क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया है, सोल्यूशन समाप्त हो गया, हम फिर से इसको रिवाइज करवा रहे हैं आपको। 3 आएगा, a इक्वल टू 6q प्लस 4 आ जाएगा, a इक्वल टू 6q प्लस 5 आएगा। यही 6 कंडीशन हो सकती हैं कोई भी पॉजिटिव इंटीजर a के लिए। यदि हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं तो 6q के फॉर्म का आएगा, या 6q प्लस 1 के फॉर्म का आएगा, या 6q प्लस 2 के फॉर्म का आएगा, या 6q प्लस 3 के फॉर्म का आएगा, या 6q प्लस 4 के फॉर्म का आएगा, या 6q प्लस 5 के फॉर्म का आएगा। यदि ये आ गया बेटा तो ये इवन, ये आ गया तो इवन, क्यों, इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो 3q प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 3q, 2 इंटू इंक्लूड हो गया तो इसका मतलब 2 से डिविजिबल हो गया है, 2 इसमें कॉमन ले लोगे इसका मतलब ये भी a का 2 फैक्टर हो गया। ठीक है, इसमें भी आप 2 कॉमन ले सकते हो, है, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3q प्लस 2, 2 फैक्टर हो गया a का। इस कंडीशन में 3 कंडीशन है जिसमें इवन आ जाएगा, और ये कंडीशन है बेटा जो ऑड आएगा, ये कंडीशन है जो हमको आर का रिजल्ट देगा, ये कंडीशन है जो आर का रिजल्ट होगा। तो केवल आर होने की कंडीशन में हर इंटीजर को हम 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के फॉर्म का लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 और हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 की तैयारी करते हैं, नोट कर लो बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में नोट कर रखा है, कहता कि any contingent of 616 members is to march behind 32 members in upper A। क्या बेटा 32 members हैं, ठीक है, उनके पीछे हैं, मान लीजिए 32 हैं, उनके पीछे मार्च करना है, किसको मार्च करना है बेटा 616 members को। तो कहने का मतलब ये हो गया, अब पूछा है कि नंबर्स ऑफ कॉलम बताओ। क्या कह रहा है कि द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। कहने का मतलब ये कि 32 तो बेटा हमारे हैं फ्रंट लाइन में, उन्हीं के पीछे किसको मार्च कराना है बेटा 616 मेंबर्स को। ये कितना बेटा 32 है। ठीक है, तो क्या होगा, जो नंबर्स ऑफ कॉलम हमसे जानना चाह रहा है, क्या जानना चाह रहा है नंबर्स ऑफ कॉलम, वो एक रो में बेटा कितने हैं 32 हैं, और उनके पीछे 616 को हमको मर्ज कराना है। तो क्या करना पड़ेगा 616 और 32 का HCF निकाल लेते हैं, तो नंबर्स ऑफ कॉलम आ जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा कितने कॉलम में हमको सेट कर पाएंगे, हर मेंबर के पीछे हमको मेंबर्स डालने हैं। तो एक रो में तो हमारे 32 फिक्स हो गए कि फर्स्ट रो में 32 हैं, सेकंड रो में भी 32 आएंगे, थर्ड रो में भी 32 आएंगे। तो क्या निकालना है नंबर्स ऑफ कॉलम पता करने के लिए, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम पता करने के लिए आपको HCF पता करना है, किसका बेटा 616 और 32 का। ठीक है, तो यूक्लिड्स का जो लेमा है वो ये बताता है कि यदि 616 32 से ज्यादा है तो 616 को हम लिख सकते हैं 32 ऐसे डिवाइडर इनटू। अब देखो 632 को हम यहाँ 616 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमको क्या पता चल जाएगा बेटा, हमको क्वोशंट पता चल जाएगा, हमको B पता चल जाएगा, हमको क्वोशंट Q पता चल जाएगा। तो 32 से हम डिवाइड करते हैं बेटा 616 को, कितने टाइम जाएगा बेटा 32, ये 600
तो ये 61 है, तो ये 1 टाइम जाएगा, है? तो 11 में से 2 गया 9, 5 में 5 3 गया 2, ये 6 आ जाएगा। ठीक है, अब कितने टाइम जाएगा बेटा? 3 9 27, 9 2 18, 9 3 27, 1 18 9 टाइम जाएगा ना, 9 2 18, 4 8 1 9 3 27 1 28। ठीक है, 288 आया। रिमाइंडर कितना आ जाएगा बेटा हमारा? 16 में से 8 जाएगा, 8 आएगा, 8 आया ना, तो क्या लिखना बेटा? 19 प्लस 8। ठीक है, क्या बेटा? ठीक हो गया ना? अब देखो, अब वही पुराना तरीका है, एचसीएफ निकालेंगे हम लोग। क्या करते हैं, तब तक इसको a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म का लिखते हैं, जब तक आर, क्या बेटा? आर हमारा 0 ना आ जाए, रिमाइंडर हमारा 0 ना आ जाए। तो रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, तो अब हम रिमाइंडर को डिवाइजर बना देंगे, और जो डिवाइजर बना था उसको हम डिविडेंड बना देंगे। नाउ सिंस r not equal to 0, therefore again lemma according to lemma क्या बेटा? इसको हमको क्या बनाना है बेटा? 32 को बनाना है डिविडेंड, और 8 को क्या बनाना है? डिवाइजर। और 8 से आप डिवाइड करोगे तो 4 टाइम चला जाएगा, और ये रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो अब देखो, हमको 8 कॉलम सेट करना पड़ेगा। कितने कॉलम सेट करना पड़ेगा? 8। ठीक है, 8 कॉलम यदि आप सेट कर दोगे तो हमारा मकसद सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, यदि 8 कॉलम सेट कर देते हैं तो हमारे ये 2 ग्रुप सेट हो जाएंगे। तो क्या लिखें? सिंस, क्या बेटा? सिंस इन अबव r इक्वल टू 0 एंड डिवाइजर, इस केस में डिवाइजर जो है वही हमारा HCF हो जाएगा, एंड डिवाइजर इक्वल टू 8, देयरफॉर मैक्सिमम, क्या बेटा? मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम्स कितने जाएंगे बेटा? 8। यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हुआ, ये नोट कर लो। फिर क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, नोट कर लो बेटा। ठीक बेटा, कहता है कि क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि शो करो बाय इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम या इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा से क्या स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स ले लें, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, 2 है, 9 है, क्या कहना है 15 है, इन सो ऑन, कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लें, इनका जो स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, 15 का होगा 225। ठीक है, इस तरीके से इस 4 को 81 को 225 को हम 3m, क्या होगा 3m प्लस 1 या 3m के फॉर्म पर लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, देखो जैसे ये 4 है तो 4 को आप क्या ले सकते हैं बेटा 3 इंटू 1 प्लस 1, तो ये क्या हो गया 3m प्लस 1 हो गया। ठीक है, m क्या है? m कोई इंटीजर है। 81 को आप लिख सकते हो, 81 को क्या लिख सकते हो, 81 को क्या लिख सकते हो बेटा 3 इंटू 27, 3 इंटू 27 प्लस 0, 3m प्लस 0 यानी 3m के फॉर्म का हो गया बेटा। 225 को क्या लिख सकते हो, 225 को लिख सकते हो 3 इंटू 3 से 21, 1 22, 3 25 15 प्लस 0, ये भी 3m के फॉर्म का आ गया है। r हमारा 0 है तो ये 3m आ गया। m क्या था हमारा 75, यहाँ m क्या था 27, यहाँ m क्या था 1, m कोई इंटीजर है। कहने का मतलब ये कि कोई भी पॉजिटिव नंबर है उसका जो स्क्वायर है वो या तो 3m के फॉर्म का होगा या 3m प्लस 1 के फॉर्म का होगा। ठीक है, ये 3m और 3m प्लस 1 में m क्या है, m कोई भी इंटीजर है, m कोई
कोई भी हमारा बेटा इंटीजर है, ठीक है, ठीक बेटा। तो ये प्रूव कैसे करते हैं, ये तो हमने देख लिया कि हाँ भैया होता तो है? कोई भी स्क्वायर ले लोगे आप, किसी भी नंबर का स्क्वायर, उसको आप 3m या 3m+1 के फॉर्म का आप लिख सकते हो। ये हमने तो चेक कर लिया कि भैया होता है, क्या होता है, कोई भी स्क्वायर वाला नंबर 3m या 3m+1 के फॉर्म का हम लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम प्रूव कैसे करें, तो प्रूव करने के लिए हमको क्या यूज करना है, यूक्लिड्स, महाराज को ध्यान करते हुए उनके लेमा का, उनके एल्गोरिथम का यूज करना है प्रूव करने के लिए। तो हम वही पुराना तरीका अपनाएंगे, लिखेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर लेंगे बेटा, स्क्वायर नहीं लेंगे, ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, एंड b = 3। देखो बेटा थोड़ा सा कॉमन सेंस लगता है, लोग पूछते हैं कि हम कैसे पता चले कि हम b को क्या लेना है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 2 में 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 के फॉर्म को ले सकते थे, किसको, किसी ऑड इंटीजर को। तो हमने वहां b को 6 लेना था, क्यों, दिख रहा है ना बेटा, ठीक है। और इस केस में हमको b को 3 लेना है, क्यों, यहां भी दिख रहा है बेटा। और थोड़ा सा प्रैक्टिस की बात होती है, जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे आपको पता चल जाएगा कि हमको करना क्या है। तो b = 3, तो therefore according to lemma, ठीक है, यदि ये a कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो हम इसको b के फॉर्म का a = bq + r लिख सकते हैं, ठीक है। फिर r = 0, नहीं, b के लिए क्या लिखना पड़ेगा, 3 ना, 3q + r है, r = 1, r = 2। यही कंडीशन हो सकती है, 3 कंडीशन है। r = 3 नहीं हो सकता ना, 3 से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है या 0 होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन हो सकती है। अब फर्स्ट कंडीशन लेने पे करने का तरीका वही है बेटा, ठीक है, बहुत आसान एक्सरसाइज है, बच्चे थोड़ा सा इससे दूर भागने का है ही नहीं बेटा, इसमें कुछ एक निश्चित प्रोसीजर है, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है तो आपके पास दिमाग, हम ये नहीं कहते नहीं है, लेकिन यहां अप्लाई करने की जरूरत नहीं। जब आगे हम लोग और एक्सरसाइज करेंगे वहां हम इस्तेमाल करेंगे। यहां एक निश्चित तरीका है, क्या, फर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं, इफ, क्या लिखें बेटा, फर्स्ट कंडीशन इफ क्या बेटा, इफ r = 0, देन क्या बेटा, a = 3q, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर की बात तरीका चलाया कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हमने पॉजिटिव इंटीजर तो लिया था a, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर को क्या लिया था, a, और तो इसका स्क्वायर हम देख लेते हैं बेटा, तो क्या लिखेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या लिखना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या हो जाएगा बेटा, a² = 9q², और 9q² को हम a² = 3 × 3q², ठीक है। और देखो q क्या है बेटा, q जो है एनी यूनिक इंटीजर है, क्वोशिएंट a = bq + r, ठीक है, क्या, a = bq + r में q क्या है, कोई यूनिक इंटीजर है, तो ये
क्यू यूनिक इंटीजर है तो क्यू स्क्वायर भी इंटीजर होगा और क्यू स्क्वायर का 3 टाइम भी इंटीजर होगा। तो इसको मतलब अब देखो यहां थोड़ा सा लिख देते हैं, सिंस क्यू इज एनी इंटीजर therefore 3q square is also integer, some integer। ठीक है, और सम इंटीजर को इन्होंने n के फॉर्म दिया है तो हम इसको ले सकते हैं r therefore a square equal to 3n। तो बेटा ये देखो जो स्क्वायर है पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर वो 3m के फॉर्म का आ गया। n क्या था, कोई n क्या है बेटा, कोई इंटीजर है और हमारा 3q स्क्वायर भी इंटीजर है तो 3q स्क्वायर की जगह पे हम m लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेटा फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या है, r इक्वल टू क्या हो सकता है बेटा, 3 से डिवाइड करना, r इक्वल टू 1 हो सकता है। सेकंड कंडीशन में इफ r इक्वल टू 1 तो a इक्वल टू हो जाएगा बेटा 3 से डिवाइड कर रहे थे ना 3q प्लस 1 स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा बेटा, a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर इक्वल टू क्या बेटा 3q का हो जाएगा 9q स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 2ab, 2 इंटू दिस तो 2 इंटू 3q इंटू 1 साफ कर लेते हैं बेटा, a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 3q और प्लस 1 3n प्लस 1 के फॉर्म का। अब देखो बेटा ये पूरा का पूरा इसमें यदि आप 3 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। ठीक है, तो अब देखो ना जैसा मैंने लिखा q इज एनी इंटीजर देयरफॉर क्या होगा 3q स्क्वायर प्लस q, 3q स्क्वायर प्लस q इज आल्सो सम इंटीजर। क्यों बेटा, ये q कोई इंटीजर है, क्या q कोई इंटीजर है, जैसे मान लो 2 है तो क्या है 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12 12 प्लस 2 14 भी क्या हो गया इंटीजर हो गया, कोई इंटीजर हो गया। तो इसकी जगह पे हम और m के लिए कहा है कि m कोई सम इंटीजर है तो हम इसकी जगह पे किसकी जगह पे 3q स्क्वायर प्लस q की जगह पे हम m लिख सकते हैं तो 3m प्लस 1 के फॉर्म का आ गया है। ठीक है, तो दो कंडीशन हो गई, यदि r इक्वल टू 0 आया था तो 3m आ गया था और 3m आ गया था, r इक्वल टू 1 आया है तो ये क्या बेटा हो गया 3m प्लस 1 हो गया। और एक कंडीशन और है क्या क्या बेटा कि यदि r इक्वल टू 2 आ जाए, ठीक है r इक्वल टू 2 आ जाए तब क्या होगा, r इक्वल टू 2, इफ r इक्वल टू 2 देन a इक्वल टू क्या बेटा b हमारा था 3q प्लस 2 स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो गया a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इंटू 3q इंटू
2ab। ठीक है, तो लास्ट था ना बेटा ये 3 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर 2 हो सकता है। ये क्या हो जाएगा बेटा, r a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस बेटा 2 2 जा 4 4 3 जा 12q और प्लस ये कितना था 4 a स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो क्या देखें बेटा, हमको हमारी नजर हमारा टारगेट, हमारा उद्देश्य क्या है कि इसको या तो 3m के फॉर्म का सेट कर दें या 3m+1 के फॉर्म का सेट कर दें। ये हमको शो करना है, ये हमको टारगेट मिला है, ये हमको एक लक्ष्य दिया गया है कि आपको ये शो करना है। अब आया तो ये, लेकिन इससे हमारा बेटा काम चलने वाला नहीं है। हमको इसको 3m या 3m+1 के फॉर्म का सेट करना है, +1। तो क्यों हम इसको 4 को 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3+1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, ये हमको मैथ में छूट है कि हम 4 लिखें या 3+1 लिखें, ये हमारी मर्जी। ठीक है, अब देखो उस मर्जी का हम इस्तेमाल कर लेंगे, बस नाजायज फायदा नहीं उठाना है बेटा। ठीक है, तो मामला गड़बड़ा जाएगा। a स्क्वायर इक्वल टू, इन तीनों में बेटा 3 कॉमन ले ले, यहां क्या होता है 3q स्क्वायर 3 4 जा 12 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, सिंस q is an integer, therefore 3q square plus 4q plus 1 is also some integer। ठीक है, तो ये क्या बेटा एक इंटीजर हो गया और एक सम इंटीजर को उन्होंने m का फॉर्म कर दिया है, तो therefore a स्क्वायर इक्वल टू 3m+1। ठीक है, इसकी जगह पे बेटा हमने m लिख दिया है। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया बेटा है, या तो 3m आएगा, यदि r हमारा 0 आ गया तो 3m आ जाएगा, r इक्वल टू 1 आ गया है तो क्या बताया r इक्वल टू 1 आ गया, तब हमारा आ गया था 3m+1, और r इक्वल टू यदि हमने 2 रखा था, क्या रखा था बेटा 2, तब भी हमारा 3m+1 के फॉर्म का आ गया। तो कोई भी इंटीजर हो उसका यदि हम स्क्वायर करेंगे तो ये बेटा क्या आएगा, या तो 3m के फॉर्म का आएगा या 3m+1 के फॉर्म का आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 और हुआ, और क्वेश्चन नंबर 4 और अगला जो हम लोग करने जा रहे हैं 5, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, ठीक, नोट कर लो बेटा, आगे बढ़ते हैं। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको थोड़ा सा समय ज्यादा लग गया है, आप कुछ खा सकते हो, कुछ में ब्रेकफास्ट ले लो, कुछ खा पी लो। ठीक है, फिर आ जाओ हमारे साथ। ठीक, क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, खूब मन लगा के करना है। ठीक है, और फिर वापस आइए हमारे साथ, हम लोग मिलकर के करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी बेटा, क्या ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेशन नंबर थोड़ा चल रहा है, आप थोड़ा सा गैप कर सकते हो, वीडियो पॉज करके थोड़ी देर बाद फिर सेशन ज्वाइन कर लो। ठीक है, क्या कहता है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को 9m 9m+1 9m+8 के फॉर्म पर लिख सकते हैं, जहां m क्या है, m सम इंटीजर, m कोई इंटीजर है,
तो थोड़ा सा फील करते हैं इस क्वेश्चन को कि इस क्वेश्चन में है क्या। कोई भी हम पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब लेते हैं, जैसे 1 का क्यूब बेटा आता है 1, 2 का क्यूब आता है 8, 3 का क्यूब आता है 9, 4 का क्यूब आता है कितना बेटा, कुछ गलत हो रहा ना, 1 का क्यूब आ गया 1, 2 का क्यूब आ गया 8 और 3 का क्यूब आता है 27, 3 3 जा 9 3 जा 27 और 4 का क्यूब आता है 4 4 जा 16 4 जा 64, 5 का 5 5 जा 25 5 जा 125, ठीक है। अब इसी में चेक कर लेते हैं क्या कहता है कि किसी भी क्यूब को हम 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के फॉर्म का लिख सकते हैं। m कोई इंटीजर है, m बेटा हमारा 0 भी हो सकता है, m1 भी हो सकता है, m2 भी हो सकता है, सम इंटीजर। तो 1 को हम 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 के फॉर्म का लिख सकते हैं, ठीक है। 8 को हम क्या होगा, 8 को हम लोग 9 इंटू 0 प्लस 8 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, m की वैल्यू 0 हो गई, तो 9m प्लस 8 के फॉर्म का हो गया बेटा, ठीक है। ये 9m के फॉर्म का हो गया, किस फॉर्म का हो गया 9m, रिमाइंडर यहां कुछ नहीं है। इसको बेटा 9 3 जा 27 9 इंटू 3, ठीक है। तो ये 9m के फॉर्म का हो गया। ये बेटा 9 से जब इसको डिवाइड करते हैं 9 7 जा प्लस 1, ठीक है। तो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या हो बताती है बेटा 9m प्लस 8, ये सिचुएशन क्या बताती है 9m, ये सिचुएशन क्या बताती है 9m प्लस 1, ठीक है। क्यों बेटा m यहां 0 है, m यहां 3 है, m यहां 7 है, तो बस यही सिचुएशन हो सकती है कि या तो फिर कोई आड क्यूब है, आड इंटीजर है, उसका क्यूब 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के फॉर्म का शो कर सकते हैं, जहां m क्या है बेटा, m क्या है कोई इंटीजर। जैसे मान लीजिए 216 किसका क्यूब होता है, 216 6 का क्यूब होता है। यदि हम इसको 9 से डिवाइड करें तो 9 इंटू 9 दूनी 18 3 21 36 9 चौका 6 9 दूनी 18 चौका 36 6 3 9 18 3 21 प्लस 0, ये जो बेटा 9m प्लस 0 यानी ये 9m के फॉर्म का आ गया। तो कहने का मतलब ये कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप लेंगे उसका आप क्यूब निकालते हैं तो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के फॉर्म का आ सकता है। अब इसको प्रूव कैसे करना है, क्या बेटा इसको प्रूव कैसे करना है, देखो बेटा देखते हैं कैसे करें। अब देखो धीरे धीरे करते करते प्रैक्टिस हो जाती है। ए को हम हमेशा एनी पॉजिटिव इंटीजर एज्यूम करेंगे, चाहे वो आड प्रूफ करना हो, चाहे स्क्वायर प्रूफ करना हो, या क्या प्रूफ करना हो क्यूब प्रूफ करना हो, ठीक है। लेट ए बी एन एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ये तो हमारा फिक्स हो गया, तकिया कलाम हो गया, हर क्वेश्चन में हम लोग ये अप्लाई कर दिए, ये स्टेटमेंट लिखते हैं लेट ए बी एन एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। एंड अब देखो b यहां क्या लेंगे, एंड b इक्वल टू आप कहोगे 9 से डिवाइड हो रहा है तो 9 लेंगे और घबरा जाएंगे ना, 9 लेंगे तो फिर रिमाइंडर क्या आएगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है और 8 हो सकता है, 9 से छोटा हो सकता है, 9 नहीं हो सकता है, तो 9 नहीं लेंगे बेटा। देखो ये क्यूब है ना बेटा, क्यूब कुछ क्वेश्चनों के लिए हमको याद रखना पड़ता है और ये बेटा प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। यहाँ हम b इक्वल टू 3 लेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है कि 9 लेंगे तो बहुत लंबा होगा, ठीक है। b हम क्या लेंगे बेटा 3, तो 3 कंडीशन हो जाएंगी बेटा, क्या a इक्वल टू, तो फिर लिख लेते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, क्या लिखें शॉर्ट में भी लिख सकते बेटा, अकॉर्डिंग टू लेमा,
समझ जाएगा कि हाँ आता है आपको। अकॉर्डिंग टू लेमा A इक्वल टू 3Q प्लस R, where R इक्वल टू 0, R इक्वल टू 1, R इक्वल टू 2। ये तीन कंडीशन हो सकती है। R इक्वल टू 0 हो सकता है, ठीक है, R इक्वल टू 1 हो सकता है, R इक्वल टू 2 हो सकता है। अब वही पुराना तरीका जो हमने स्क्वायर में किया था वही बेटा हम यहाँ क्यूब वाले में करेंगे। स्क्वायर में हमने क्या किया था, स्क्वायरिंग बोथ साइड, और यहां हम लिखेंगे क्यूब, क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब निकालते हैं। तो A इक्वल टू फर्स्ट कंडीशन लगा देते हैं, फर्स्ट सिचुएशन या फर्स्ट कंडीशन, इफ R इक्वल टू क्या बेटा 0 है, देन A इक्वल टू क्या बेटा B क्यू होता है ना, B हमारा 3 था, ये 3Q हो जाएगा। R हमारा 0 है ना, तो R A क्यूब इक्वल टू 3Q का होल क्यूब, ठीक है, A इक्वल टू 3Q का होल क्यूब, ठीक है। R A क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा 27Q क्यूब, R A क्यूब। अब देखो बेटा इसी फॉर्म का हमको सेट करना है, 9m में 9m प्लस 1 9m प्लस 8, हमारा आंसर गिवन है, तो हम इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 3Q क्यूब। सिंस Q इज any unique integer, therefore 3Q cube is also some integer। ये बात समझ रहे हैं ना बेटा कि यदि Q कोई इंटीजर है तो बेटा ये भी कोई इंटीजर होगा, ठीक है। कोई किसी इंटीजर का क्यूब करते हैं और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो निकल करके जो आएगा वो इंटीजर ही होगा, यही हमने लिख लिया। 3Q क्यूब इज आल्सो सम इंटीजर, देयरफॉर A क्यूब इक्वल टू 9m। क्यों, m को कहता है कि कोई इंटीजर है, ये एक तो स्टेटमेंट हमारा आ गया, ठीक है। कब, ये 9m कब होगा, जब रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं जब रिमाइंडर क्या है बेटा हमारा, रिमाइंडर 1 है, क्या बेटा रिमाइंडर 1 है, ठीक है। ये कंडीशन कौन सी हो जाएगी, सेकंड, ठीक है। तो A इक्वल टू 3Q प्लस 1 हो जाएगा। अब स्क्वायर करेंगे बेटा, क्यूब करेंगे ना, ठीक है, इसमें करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से देखना, एक परीक्षा और होने वाली है, एक चेकिंग आपकी और होने वाली है इस क्वेश्चन में, एक टेस्ट और होने वाला है, क्या अभी बताते हैं। A क्यूब इक्वल टू 3Q प्लस 1 का होल क्यूब। अब देखो A प्लस B का होल क्यूब कौन बताएगा बेटा, क्यों स्नेहा बता बेटा, A प्लस B का होल क्यूब क्या होता है, A प्लस B का होल क्यूब क्या होता है बेटा, A प्लस B का होल क्यूब होता है क्या, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3AB इन ब्रैकेट A प्लस B, क्या बेटा यही होता है ना। तो इसी आइडेंटिटी के सहारे हम इसको खोल लेते हैं, R A क्यूब इक्वल टू 3Q प्लस 1 का खोलना है ना बेटा। तो वहां क्या है, A प्लस B का होल क्यूब में पहला टर्म आता है A क्यूब यानी 3Q का होल क्यूब यानी 27Q क्यूब प्लस B क्यूब यानी 1 का क्यूब यानी 1 प्लस 3AB 3 इंटू 3Q इंटू 1 3AB ब्रैकेट के अंदर A प्लस B 3Q प्लस 1, ये हो जाएगा R A क्यूब 27Q क्यूब
प्लस इसको पहले लिख लेते हैं हम, 3 का 9 3 27 27 क्यू स्क्वायर, क्यू ये क्यू, और प्लस 3 3 जा 9 क्यू, ठीक है। और फिर इस 1 को लिख लेते हैं बेटा, क्यों कोई गड़बड़ तो नहीं है बेटा, ठीक है, ठीक चले ना। अब देखो अब इस पूरे में क्या बेटा, पूरे में हमको 9 कॉमन लेना है, क्यों, तुमको लाना ही 9 के मल्टीप्लायर के रूप में, ठीक है। तो हम आर ए क्यू इक्वल टू 9 कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा 3 क्यू क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 9 कॉमन लिया ना, क्यू प्लस 1। फिर वही तरीका, क्या लिखेंगे जरूर, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये जो एल्गोरिथम क्या होता है, वेल डिफाइंड स्टेप्स या वेल डिफाइंड प्रोसीजर एल्गोरिथम कहलाता है। तो हमको एल्गोरिथम अप्लाई करना, ठीक है। ठीक है, एम नहीं अभी नहीं लिखना ना बेटा, ये क्या लिखें, सिंस क्या होता है, सिंस क्यू इज एन इंटीजर देयरफॉर क्या बेटा 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस q प्लस q इज सम इंटीजर, आल्सो लिख देते हैं, इज आल्सो क्या, q एक इंटीजर है, q एक इंटीजर था, तो 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस q इज आल्सो सम इंटीजर। देखो ये पूरा पूरा कोई ना कोई इंटीजर है, हम इसको इस तरह से लिखते हैं, देयरफॉर a इक्वल टू 9m प्लस 1। क्यों, उसने कह रखा है, किसने, क्वेश्चन ने, कि m क्या है, कोई इंटीजर है, और ये भी हमारा कोई इंटीजर है, तो हम इसको 9m प्लस 1 के फॉर्म पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो किस पे हमने लिखा था इसको, किस पे आया था बेटा, ये 1 पे ना, सेकंड कंडीशन पे। अब थर्ड कंडीशन अप्लाई कर दो, r इक्वल टू थर्ड कंडीशन, r इक्वल टू क्या बेटा 2, इफ r इक्वल टू 2, क्या बेटा r इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 2, r a क्यूब इक्वल टू क्या बेटा a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब। फिर वही पुराना तरीका, क्या आइडेंटिटी आपको पता ही हो गई है, 3q का होल क्यूब कितना आ जाएगा बेटा 27q क्यूब, ठीक है, प्लस b का क्यूब यानी 8 प्लस 3 इंटू a मीन्स 3q इंटू b मीन्स 2 इन ब्रैकेट 3q प्लस 2, r a क्यूब इक्वल टू 27 क्यू क्यूब, ये कितना आ जाएगा, 3 का 9 दूनी 18 3 54 प्लस 54 क्यू का स्क्वायर, 3 का 9 दूनी 18 ये 54, ठीक बेटा। क्यू और क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 2 जा 18 18 2 जा 36, क्या होगा 36 प्लस 8, ठीक है। हमारी नजर कहां है, इन दो तीनों फॉर्म में से कोई एक फॉर्म सेट करना है, तो क्या करें 9 कॉमन ले लेते हैं, इसमें से 9 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है।
तो थोड़ा रफ कर देते हैं। ठीक, आर ए इक्वल टू क्या दिया था बेटा, ए इक्वल टू 9 कॉमन ले लिया तो 9 3 27, 3q स्क्वायर और 54 प्लस 5q स्क्वायर, क्यूब है ना बेटा, 5q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8। क्यों सही चलाना है? ये क्या 5 नहीं ना, 54 ना, ठीक है बेटा, ये हो गया। अब फिर वही पुराना तरीका है, लिखेंगे जरूर, छोड़ेंगे नहीं, आलस बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये एल्गोरिथम का मतलब होता है वेल डिफाइंड प्रोसीजर। इसमें आपको प्रोसीजर पूरा पूरा अप्लाई करना है, इसमें है थोड़ा कुछ है, ये तो प्रोसीजर की मार्क्स मिलेंगे आपको इसमें कि कितना बढ़िया आपने लिखा है, स्टेटमेंट कितना बढ़िया लिखा है, कितना बढ़िया आपने किया है। तो लिखेंगे फिर वही पुराना तरीका, सिंस q is an integer, therefore 3q square plus 6q 3q cube plus 6q square plus 4q is also an integer। ठीक है, और किसी इंटीजर को उन्होंने m का फॉर्म दिया तो हम लिख सकते हैं therefore a इक्वल टू 9m प्लस 8। ठीक है, तो अब लास्ट में लिख दो बेटा, इट इज क्लियर बाय अबव, क्या लिखा बेटा आंसर में, इट इज क्लियर बाय अबव। वीडियो पॉज करके आप लोग नोट करते रहना बेटा, ठीक है। क्या लिखा है, it is clear by above that cube of any positive odd integer is in form of 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8, कोई एक हो सकता है, where m is some positive integer, some integer, लैंग्वेज वही लिख देते हैं ताकि कोई कहीं गुंजाइश ना रह जाए, पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाए। ठीक है, तो ये हो गया बेटा। आप यहाँ लिखो प्रूव, बड़ा बड़ा लिखना है बेटा थोड़ा सा है, और शान से लिखना थोड़ा है, गर्व से प्रूव, क्यों मेहनत किया भाई। ठीक है, तो इस तरीके से चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया और सोल्यूशन देख लिया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे और सोल्यूशन करेंगे। सेशन थोड़ा सा लंबा खींचा, आपने साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा, और यदि कहीं किसी लाइन में किसी स्टेटमेंट या यदि आपको कंफ्यूजन है तो वीडियो पॉज करके फिर से आप सुनिए, तो आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। ठीक है बेटा, आज का सेशन बस यही ओवर होता है। ठीक है, थैंक यू बेटा।